सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कुल 40 प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मृत घाटी अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो मृत घाटी अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कैलिफोर्निया, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा अलास्का। तो जैसा कि हमें पता है मृत घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें तो अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, माउंट एल एकांकागुआ, माउंट एलब्रुस। तो इनमें से अमेरिका महाद्वीप में जो पड़ती है सबसे ऊंची वो माउंट मैकिनले है, और ये अमेरिका के अलास्का वाले भाग में पड़ती है। अमेरिका के अलास्का वाले भाग में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें तो एंजेला जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है। तो एंजेला जलप्रपात किन दो देशों के बीच में स्थित है। पहला मैक्सिको और अमेरिका, दूसरा अमेरिका और कनाडा, तीसरा वेनेजुएला और गुयाना, चौथा युगांडा और केन्या। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है एंजेला जलप्रपात स्थित है। एंजेला जलप्रपात के उत्तर में जो है कनाडा और दक्षिण में अमेरिका पड़ता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो पहला ऑप्शन है एरी, दूसरा सुपीरियर, तीसरा निपिगन और डी दे रखा है विनिपेग। तो आप सभी को पता है कि सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो ये अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील होगी। इसके बाद मिसिसिपी मिसूरी नदी का मुहाना कहाँ है, यानी ये नदी कहाँ जाकर गिरती है। हडसन की खाड़ी, बेफिन खाड़ी, मैकेंजी खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी। तो ये विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, अर्थात मिसिसिपी मिसूरी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा देश की राजधानी क्या है। तो क्यूबा देश की राजधानी जो है नसाउ, जॉर्ज टाउन, हवाना या किंगस्टन। तो ये हमें पता करना है। तो क्यूबा देश की राजधानी जैसा कि हम जानते हैं हवाना है। अगर बात की जाए नसाउ की तो ये बहामास देश की राजधानी है, जॉर्ज टाउन गुयाना देश की राजधानी है, जबकि किंगस्टन जमैका देश की राजधानी है। इसके बाद 7 प्रश्न पर आते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत किस देश में स्थित है। तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कनाडा देश में स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कनाडा देश में स्थित है। इसके बाद 8वां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप सेंट लॉरेंस, ग्रीनलैंड, वैंकूवर, नूनीबाक। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इसके बाद बात करें 9वें प्रश्न की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन है हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, काम्पेस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी है जो विश्व की या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, वो है मैक्सिको की खाड़ी। तो सही आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग नहीं है। ऑप्शन ए बेलीज, ऑप्शन बी हैती, ऑप्शन सी बहामास, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो जल्दी से बताइए कौन सा देश नहीं हो सकता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग। तो सही आंसर है सूरीनाम। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है भाग है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और इसकी कैपिटल पैरामैरिबो जो है इसकी कैपिटल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एशिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अमेरिका तथा कनाडा देश के बीच में कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? 8 डिग्री, 49 डिग्री, 10 डिग्री, 38 डिग्री। तो 49 डिग्री जो है अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। इसके बाद कर्क रेखा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस देश से होकर, कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पनामा या जमैका। तो इसका सही आंसर है जो है मैक्सिको। तो मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा या बड़ा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी मैकेंजी, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा या बड़ा पर्वत पूछा है वो है यहाँ पे रॉकी पर्वत, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपी, बेल्ड, सवाना, पेरी। तो इसमें से अगर देखें तो स्टेपी जो है यूक्रेन में पड़ता है। बेल्ड, यहाँ बेल्ट लिखा हुआ है, ये बेल्ड होगा, ये होगा बेल्ड। तो यहाँ पे ये बेल्ड है, बेल्ड। और बेल्ड जो है पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, और पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है पेरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 16, मोटर कारों के लिए प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर किस देश में स्थित है? तो इसको हमें बताना है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। कहाँ पे डेट्रॉइट शहर? अमेरिका, जहाँ पे जो फोर्ड कार है वो यहीं पे बनती है। इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, किस नगर को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन डी विनीपेग। तो इसका सही आंसर है विनीपेग को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कनाडा देश में कौन सा धात्विक खनिज नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी बॉक्साइड। तो सही आंसर है इसका बॉक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मूल निवासी नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मूल निवासी कौन सा इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए एस्किमो, ऑप्शन बी रेड इंडियन, ऑप्शन सी नीग्रो, ऑप्शन डी इन्यूट। तो एस्किमो, रेड इंडियन, इन्यूट ये सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं, जबकि नीग्रो अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासियों को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है पूछ रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है चिनूक। उनको क्या कहा जाता है? चिनूक। जबकि अगर बात की जाए फोन, ये भी गर्म हवाएं हैं, ये चलती हैं स्विट्ज़रलैंड। फोन कहाँ पे चलती हैं? स्विट्ज़रलैंड में चलती हैं। योमा, ये भी गर्म हवाएं हैं, ये जापान में कहाँ पे चलती हैं? जापान में योमा। इसके बाद सिमूम देखा जाए, ये भी गर्म हवाएं हैं, लेकिन ये चलती हैं अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में। तो ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी हार्मूज, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी डोवर। तो इसका सही आंसर है फ्लोरिडा जल संधि। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, न्याग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस, ऑप्शन बी नीलसन, ऑप्शन डी हडसन, ऑप्शन सी हडसन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेंट लॉरेंस। तो न्याग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी दक्षिण अटलांटिक, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर है जो है उत्तरी अटलांटिक में सारगेसो सागर है। ये एक प्रकार की समुद्री घास है जो उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
24 को देखें, नई दुनिया के देशों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका को नई दुनिया के देशों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 25 की बात करें तो इसमें ग्रेट लेक्स यानी बृहद झील में कितनी झीलें आती हैं? तो ये उन झीलों के बारे में बात कर रहा है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा से लगी हुई हैं, जैसे सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, मिशिगन और ओंटारियो। तो इसका मतलब ये कुल 5 नदियों का समूह, 5 झीलों का समूह है। इसको भी याद आप रखेंगे, जिसमें एरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरॉन और सुपीरियर झील शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 में विश्व की प्रथम नदी घाटी परियोजना टेनेसी किस देश में शुरू हुई थी? तो इसको हमें बताना है, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए न्यू जर्सी, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी बोस्टन, ऑप्शन डी अटलांटा। तो इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को, यानी सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका एक जगह है, वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को प्रांत में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन जो है 28 की बात करें, कनाडा का कौन सा प्रांत फ्रेंच भाषी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनाडा देश के ही अंदर एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे सभी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, इस वजह से उस प्रांत को फ्रेंच देश की संज्ञा या देश के अंदर देश की भी संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए है अल्बर्टा, ऑप्शन बी क्यूबेक, ऑप्शन सी विंडसर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है क्यूबेक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो विक्टोरिया, ऑप्शन बी ग्रेट बेयर, ऑप्शन सी रेनडियर, ऑप्शन डी सुपीरियर। तो इसका सही आंसर है जो है विक्टोरिया झील अमेरिका महाद्वीप में उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप की जो है झील है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी मर्रे डार्लिंग। तो इसका सही आंसर है मर्रे डार्लिंग, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे पूछ रहा है, ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सुअर पालन, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी भेड़ पालन। तो इसका सही आंसर है मछली पालन। तो यानी ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक जो जगह है अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ जो है मछली के लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस स्थान है। इसके बाद बात की जाए, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है कनाडा। इसके बाद क्वेश्चन 23 को देखें, नेल्सन नदी का उद्गम स्थल यानी नेल्सन नदी किस जगह से निकलती है? ऑप्शन ए ग्रेट बेयर झील से, विनिपेग झील से, ऑप्शन सी रेडियर झील से, ऑप्शन डी सुपीरियर झील से। इसका सही आंसर है विनिपेग झील से नेल्सन नदी निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 34, अखबारी कागज के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 35 की, कनाडा में वनों की लकड़ियां काटने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नीग्रो, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बद्दू और ऑप्शन डी लंबर जैक। तो इसका सही आंसर होगा लंबर जैक। ये कनाडा में वनों की लकड़ियां काटने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, इसमें कौन सी नदी कनाडा तथा अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी या ऑरेंज नदी। तो इसका सही आंसर है सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी स्थल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी बेरिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है।
इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 38, कनाडा में मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? तो ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है चुकंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। और अंतिम क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद।